एपिसोड की शुरुआत में मिचांग कह रही होती है ओयांग ओयांग कह रहा होता है मैं तुम्हारे मंगेतर के बारे में एक दो बातें जानता हूँ। वो एक गंदा इंसान है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मिचांग ओयांग को टॉपिक चेंज करने को कहती है। तभी ओयांग कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं स्कूल में तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हें इजहार कर नहीं पाया। लेकिन मैं ये अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। चैंग कैक्सिन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तभी मिचांग कहती है ओयांग क्या तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो? तभी ओयांग गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अगर तुम यूं ही इंतजार करती रही तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचो, अगर तुम्हारी शादी इस गंदे इंसान से नहीं हुई होती तो तुम खुश होती। मिस चैंग खड़ी होती हुई कहती है मुझे नहीं पता कि मैं खुश होती कि नहीं होती, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। मिस चैंग वहाँ से जाने लगती है। ओयांग पीछे से रोकता है, लेकिन मिस चैंग नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और ओयांग झुरा जाता है। तभी सीन कट होता है। मिस चैंग के घर को दिखाया जाता है जहाँ वो घर आई होती है। उसकी मॉम कह रही होती है सुनने में आया है कि ओयांग यहाँ पे आ गया है, क्या उसने तुम्हें कॉल किया? मिस चैंग अपनी मॉम को नहीं देखती, आगे जाते हुए कहती है मैं सावल लेने जा रही हूँ। तभी मिस चैन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है हे इसे क्या हुआ, ये इतनी उदास क्यों है? क्या यूटन ने इसे फिर से परेशान किया है? ओयांग तो यहाँ वापस आ गया है तो इसे खुश होना चाहिए, है ना? उसके फादर कहते हैं हाँ होना तो चाहिए, लेकिन इसे थोड़ा वक्त दो। दूसरे सीन में मिस चैंग बाथटब में होती है और कह रही होती है ओयांग सही था, मैं हमेशा से इसे खत्म करना चाहती थी, ये बेमतलबी सगाई, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाई? आखिरकार चल क्या रहा है? ऐसा हो सकता है कि मैं यूटन को पसंद करने लगी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके जैसा प्ले बॉय नहीं। फिर सीन कट होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस चैन कंपनी में जा रही होती है और मन में कह रही होती है मुझे कल रात नींद नहीं आई क्योंकि मैं बेवकूफ़ी भरी बातों को लेकर सोचती रही। मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। सामने ओयांग फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा होता है। मिस चैंग उसे देखती है और कहती है ओयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओयांग कहता है ये गुलाब तुम्हारे लिए। और मिस चैंग कह रही होती है ओयांग मैं। और दूसरी तरफ यूटन साइकिल से आ रहा होता है और कह रहा होता है अरे इतनी सुबह यहाँ पे हो क्या रहा है? मिस चैंग यूटन को देखती है और यूटन ओयांग से कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ओयांग यूटन के सामने आके कहता है हाँ मुझे इसके बारे में बात करनी है। यूटन स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? और मन ही मन ओयांग को गरिया रहा होता है और कह रहा होता है इसने मेरे सामने मेरी मंगेतर को गुलाब देने की हिम्मत कैसे हुई? ओयांग कहता है क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारी मंगेतर है? और यूटन की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है तुमने पूरे साल क्या किया इसको पाने के लिए? तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने इसको बस दुख दिया है और कुछ नहीं। यूटन कहता है तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, तुम अपना काम करो। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो? ओयांग यूटन से कहता है मुझे तुम्हें बताने का अधिकार नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे इसका पीछा करने का अधिकार है। और अगर तुम मर्द हो तो इसे जाने दो और उसे इसकी खुशी का पीछा करने दो जिसकी ये कामना करती है। यूटन ओयांग के करीब आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मैंने पहले ही उसे चुनने का अधिकार दिया है? तभी यूटन डेविल स्माइल देता है और कहता है क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया? लगता है कि वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करती जितना तुमने कल्पना की थी। तभी हना गुस्सा हो जाता है और यूटन से कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने इसके सर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये सब सुनने के बाद यूटन गुस्सा हो जाता है और कहता है कल किसने देखा है, आओ तो दो हाथ करते हैं। और हनाओ भी ये सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी मिस चैन रोक लेती है। यूटन मिस चैन की आवाज सुनकर रुक जाता है और मिस चैन से कहता है तुम्हें अब भी लगता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ? इतना कहते ही यूटन वहाँ से चला जाता है। मिस चैन कहती है उसकी आंखें निराश से भरी थी, क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है? तभी ओयांग कहता है उसकी दिक्कत क्या है, चलो कैक्सिन दोपहर में साथ में लंच करते हैं। तभी मिस चैन कहती है माफ करना लेकिन मैं दोपहर को फ्री नहीं हूँ, तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर मिस चैन सीधा यूटन के ऑफिस में आती है और यूटन मिस चैन को देख के कहता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस चैन यूटन से कहती है क्या तुम पागल हो? यूटन कहता है क्या तुम उस बारे में बात कर रही है जो अभी बाहर हुआ? तो हाँ मैं पागल हूँ और वैसे भी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। तभी मिस चैन कहती है ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यूटन कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि ये क्या है, जब तुम डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर दोगी तो मुझे सिर्फ एक चीज से परवाह है, वैसे भी ये आखिरी बार है जब मैं कंपनी में आ रहा हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। मिस चैन थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है यूटन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अगर तुम मुझे कोई संकट से बचा रहे हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और गाइस यही के साथ एपिसोड नंबर 44 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।